चुनावी दंगल में प्रचार का अंतिम दिन है और अंतिम दिन सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है। अमित शाह की सासाराम और अरवल में जनसभा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कैमूर में चुनावी सभा है। किशनगंज और पूर्णिया में राहुल गांधी की सभा है। औरंगाबाद, कैमूर, गयाजी में नीतीश कुमार की सभाएं हैं। पूर्णिया, बांका में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की सभा है। पूर्णिया में चिराग पासवान भी प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव 16 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद जिले में तेजस्वी की 5 सभाएं हैं। सुपौल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा है। रामगढ़ में पवन सिंह, हमीरपुर में मुकेश सहनी की सभा है। बिहार के चुनावी दंगल में प्रचार का अंतिम दिन है और अंतिम दिन सभी दलों के नेता ने पूरी ताकत झोंक दी है। बात अगर करें तो अमित शाह की सासाराम और अरवल में जनसभा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कैमूर में सभा है। किशनगंज और पूर्णिया में राहुल गांधी की सभा है। औरंगाबाद, कैमूर, गयाजी में नीतीश कुमार की सभा है। पूर्णिया, बांका में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की सभा है। पूर्णिया में चिराग पासवान प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव 16 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद जिले में तेजस्वी की 5 सभाएं हैं। सुपौल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी जनसभा है। रामगढ़ में पवन सिंह, हमीरपुर में मुकेश सहनी जनता को संबोधित करते नजर आएंगे। बिहार के चुनावी दंगल के में प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन और आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। और इसी को लेकर के अगर बात करें तो तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चूंकि आज अंतिम दिन है, दूसरे चरण के मतदान को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है और सीमांचल के क्षेत्रों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, बिहार के चुनावी दंगल में प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है और ऐसे में अंतिम दिन सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर खेमे से अगर बात करें तो जितने भी प्रत्याशी मौजूद हैं सभी के पक्ष में बड़े बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे वोट मांगते हुए और साथ ही जनता से अपील करते हुए, जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। समीकरण अभी फिलहाल दूसरे चरण के मतदान को लेकर के क्या कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल सोनाली, आपने सही कहा। अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरे चरण का आज जो चुनाव प्रचार है वो शाम 5 बजे के बाद शांत हो जाएगा और अब जो बॉल है वो सीधे तौर पर मतदाताओं के पाले में होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस दी है उसके अनुसार आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद भी जो कैंडिडेट्स हैं वो डोर टू डोर जाके लोगों से मिल सकते हैं, जिसकी संख्या 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बाकी कई गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जो जारी की उसके अनुसार जो लोग होंगे, उम्मीदवार होंगे, वो लोगों से अपना समर्थन के लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 उस चरण में है जहां पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे के लिए भी चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे रुक जाएगा। तो बीजेपी समेत एनडीए की आप पूरी बात की तो एनडीए के साथ महागठबंधन दोनों ही गुटों ने कोशिश की आज के दिन के लिए ये है कि अपने बड़े बड़े नेताओं को जनता के बीच पहुंचाया जा सके और उनसे अपना समर्थन की अपील की जा सके। आपको पता होगा कि दूसरे चरण में सीमांचल का इलाका है, जो पूरा बॉर्डर जो बिहार का है उसमें वोटिंग होनी है दूसरे चरण में, जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। सीमांचल बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक कैडर के लिए मजबूत करने को लेकर लगातार बीजेपी काम करती रही, आरएसएस काम करता रहा। कितना मजबूत हुआ है वो, उसको लेकर जो परिणाम 14 नवंबर को आएंगे तो उसने वो चीज सामने निकल कर आएगी। लेकिन कोशिश ये है बीजेपी की, जेडीयू की, कि सीमांचल में जितना ज्यादा गेन कर सके, क्योंकि सीमांचल को आपको समझना होगा। किशनगंज से कभी बीजेपी नहीं जीती, जेडीयू कई ऐसी सीटें हैं जो सीमांचल की उसमें नहीं जीती। और आप एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी को देखिए तो वो भी बिहार में ही इस वक्त मौजूद है। तो कोशिश तमाम पार्टीज की ये है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, वो वहां कैंप किए हुए, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उनकी सीटें आई थी, जिसके बाद भी वो आरजेडी की तरफ विधायक चले गए। तो अब की बार भी असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश है कि उसको सीटों को दोबारा जीता जा सके। और कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी की भी कोशिश है कि जो अपना कैडर है सीमांचल में, किशनगंज तरफ, उसको मजबूत किया जा सके। लेकिन अगर आप महागठबंधन को देखें तो महागठबंधन में सीमांचल में अच्छी खासी संख्या में विधायक आते हैं, क्योंकि कई ऐसी जो जाति समीकरण है वो महागठबंधन की तरफ ज्यादा सटीक बैठता है। लेकिन अब की बार भी इसको लेकर एनडीए ने भी कोशिश की है, कौन किसको समर्थन देगा ये तो समय बताएगा। लेकिन पूरी ताकत के साथ महागठबंधन और एनडीए दोनों ही इस चुनाव को लड़ रहे हैं।
अगर एनडीए की बात किया तो आज योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हिंदू हृदय सम्राट है, वो सीमांचल में पहुंचेंगे। तो सीमांचल में उनका पहुंचने का मतलब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि क्या जो चीजें बताना चाहती है बीजेपी, क्या बताना चाहती है। और उसके साथ मोहन यादव से लेकर मामा जो कि राजनीति में कहा जाता है शिवराज सिंह चौहान को, वो पहुंचेंगे और सम्राट चौधरी पहुंचेंगे और कई बाकी बड़े नेता बीजेपी के वो भी जनसभाएं करेंगे और लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। तो आप महागठबंधन की अगर देखें तो आज महागठबंधन के लिए भी स्पेशल दिन है, क्योंकि आज तेजस्वी का जन्मदिन है और तेजस्वी लगभग 8:30 के आसपास जनसभाओं के लिए निकल जाएंगे। इस वक्त तो अपने घर पे माफ कीजिएगा घर से निकल चुके होंगे अब तक जनसभाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं आज महागठबंधन के लिए भी बड़ा दिन है और तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि जन्मदिन है और महागठबंधन भी इसको लेकर सेलिब्रेट करेगा। कई जगह इसको लेकर कार्यक्रम रखे गए हैं और सीधे तौर पर प्रदेश में इस दिन को भी एक जनसभा के रूप में देखा जा रहा है और लोगों से अपना समर्थन मांगने को लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बड़े नेता भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल आनंद, देखिए हर तरफ से अपने अपने दावे हैं, वादे हैं, और ऐसे में अगर हम बात करें आनंद, तो देखिए आपने भी पहले जानकारी दी थी, इस बार अगर टक्कर है तो वो भी इंडिया और एनडीए के बीच में है। चूंकि बाकी के जितने भी खेमे हैं, बाकी के जितने भी दल है, चाहे हम एआईएमआईएम की बात कर ले, चाहे हम जनसुराज पार्टी की बात कर ले, उनका अगर असलियत में बात करें तो उतना अस्तित्व दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा बिहार की धरती पर, और उतना इंपैक्ट उनका नहीं है। लेकिन ऐसे में इंडिया और एनडीए के बीच में जो महत्वपूर्ण लड़ाई यहां पर चल रही है, मुकाबला जो चल रहा है, अपने अपने तरफ से कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। लेकिन हम अगर बात करें तो बीजेपी का यह कहना है, एनडीए का साफ तौर पर कहना है कि अगर विकास चाहिए तो आपको एनडीए को ही वोट करना है। दूसरी तरफ तेजस्वी रोजगार को लेकर के दंभ भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कट्टा सरकार नहीं चाहिए तो आप एनडीए को वोट करिए। इन सभी चीजों के बीच अगर हम बात करें तो महिला वोट बैंक किधर शिफ्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके इस बार काफी वोट किया था और 8% महिलाओं की वोटिंग में इस बार इजाफा हुआ था। तो ऐसे में इस बार महिलाओं की वोटिंग में कितना इजाफा दूसरे चरण के मतदान को लेकर के, क्या कुछ अपडेट्स? बिल्कुल, आपने 2 सवाल करे, इसमें से पहले का अगर मैं जवाब दूं तो कहीं ना कहीं अब जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो समस्या पहले होती थी, जिसको जंगल राज एनडीए कहता है, उस जंगल राज की तस्वीर दिखाने को लेकर कई चीजें सामने निकल कर आई हैं। आपने देखा होगा महागठबंधन पर लगातार जंगल राज का आरोप लगता है, और मेन तौर पर अगर तेजस्वी को बोले, क्योंकि तेजस्वी को टारगेट एनडीए इसलिए कर रहा है क्योंकि महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा है, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। और मैंने देखिए दिल्ली से जब हम देखते थे पत्रकारिता बिहार की करते थे तो हमको 3 गुट देखने को मिलते थे, एक महागठबंधन, दूसरा एनडीए और तीसरा प्रशांत किशोर। लेकिन जब आप हाल की घटनाक्रम देखें तो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति से पूरी तरह से हवा में उड़ चुके हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसका सीधे तौर पर इंपैक्ट उनके तमाम कार्यकर्ताओं में पड़ा और मोरल में पड़ा। तो बिहार में अब देखें तो प्रशांत किशोर का या पीके का उतना वर्चस्व नहीं लग रहा, देखने को मिल रहा। तो और ये भी आप मान सकते हैं कि जो चुनाव के बाद रिजल्ट आएंगे तो प्रशांत किशोर का कुछ उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं होगा जितना पिछले 20 दिन से पहले का जो समीकरण था। तो अब लड़ाई 2 गुटों में है, महागठबंधन और एनडीए में है। अब समर्थन जनता किसको देगी वो तो 14 नवंबर का बताएगा, लेकिन अभी आपको समझना होगा कई फैक्टर्स इसमें पड़ते हैं कि जो एनडीए की रणनीति है वो तेजस्वी यादव को घेरने की है, और तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के जरिए उनको घेर रहे हैं, और जो एजेंडा है उनका, जो मुद्दा है वो है जंगल राज। लेकिन मैंने देखिए पिछले कई दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहा हूं, तो मैंने एक चीज देखी कि आज भी जो सेकंड जनरेशन है, जो 2000 के बाद जन्मी है, उसके जहन में भी जंगल राज का जो तस्वीर है वो साफ है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं वो जो समर्थन करेगी, वो जो माना जा रहा है, जो लोग मान रहे हैं कि वो काफी मुश्किल हो जाता है आनंद, इसीलिए भी चूंकि देखिए एक तरफ जहां पर कुछ युवा जंगल राज के जिस तरह से जानकारी आप भी दे रहे हैं कि उनको अभी भी याद है वो चीजें और वो उसे दोहराना नहीं चाहते, इसीलिए इस बार वो एनडीए के समर्थन में है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा था पहले चरण के मतदान में कि ज्यादातर युवा ही थे जिनका ये कहना था कि तेजस्वी रोजगार देगा तो तेजस्वी को हम वोट देंगे। तो ऐसे में कहना काफी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल देखना ही होगा कि 14 तारीख को नतीजा क्या कुछ निकल करके सामने आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए आनंद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।